मानव शरीर की संरचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। और वो 5 तत्व क्या हैं? छित जल पावक गगन समीरा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। विभिन्न चक्रों में इन तत्वों का विशिष्ट स्थान है। जैसे मूलाधार में मिट्टी तत्व, स्वाधिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व और विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व का विशिष्ट स्थान है। पर यदि हम गहराई से देखें तो मानव शरीर में कुछ और तत्व भी हैं। उन तत्वों में इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। और इस प्रकार से यदि संपूर्ण शरीर को देखा जाए, संपूर्ण प्रकृति को देखा जाए, मनुष्य की प्रकृति और सृष्टि की प्रकृति दोनों एक समान है। और यह प्रकृति का निर्माण 24 विभिन्न तत्वों के द्वारा हुआ है। तो यद्यपि हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, फिर भी हम में 24 तत्व विद्यमान हैं। और नारायण के 24 अवतार हैं, वो भी इन तत्वों से ही संबंधित हैं। तो अब हम देख लें, समझ लें कि बाकी के तत्व क्या है। छित जल पावक गगन समीरा तो हमने बहुत बार पढ़ा है और हमें पता है कि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमारी संरचना हुई है। पर मानव शरीर में मस्तिष्क भी है, मन भी है। और यह मस्तिष्क 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा अपने कार्य को फलित करता है। वो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। और इनसे क्या काम करता है हमारा शरीर, हमारा दिमाग? मानव मस्तिष्क इन बाह्य इंद्रियों के माध्यम से संसार में जो हो रहा है, बाहर हो रहा है, उस बाहर होने वाली क्रिया का अनुभव अपने अंदर करता है। आंखों के द्वारा बाहर होने वाले चीजों को देखता है, कानों के द्वारा बाहर होने वाली चीजों को सुनता है, नाक के द्वारा बाहर की गंध सूंघता है, जीभ के द्वारा बाहर से जो चीज हम खाते हैं, पीते हैं, उसका स्वाद का अनुभव करता है, और त्वचा के द्वारा स्पर्श का भी अनुभव करता है। इसलिए इन 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 मात्राएं हैं। और वो मात्राएं हैं शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की मात्राएं 10 हो गए। और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां वो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा मनुष्य अंतःकरण, अपने अंदर जो विद्यमान है, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। हमारे अंदर क्या विचार विद्यमान है? विचार। उन विचारों को हम कैसे बाहर निकालते हैं? बोल करके। ठीक है, बोल करके हम विचारों को बाहर निकालते हैं। इसलिए मेरा मुख जो है वो एक
कर्मेंद्रिय हो गई। फिर हम इन विचारों को लिख करके भी बाहर निकाल सकते हैं। लिखते कैसे हैं? हाथ से, इसलिए हाथ भी कर्मेंद्रिय हो गई। हमारे अंदर एक विचार है, एक भावना है कि मैं आकर के आपसे मिलूं। मैं कैसे मिल सकता हूं? पैरों के माध्यम से। अतः पैर भी आपकी एक कर्मेंद्रिय है। हमारे अंदर मल है और अंदर की अंतःकरण की इच्छा है कि मल को बाहर निकाल करके फेंक दिया जाए, क्योंकि ये अब हमारे किसी काम का नहीं रह गया। और मल को हम गुदा के माध्यम से निकालते हैं, अतः गुदा भी एक इंद्रिय हो गई, कर्मेंद्रिय हो गई। जल को हम अपवित्र जल, जिसको पेशाब कहते हैं, उसको हम अपनी जननेंद्रिय के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इसलिए जननेंद्रिय भी एक कर्मेंद्रिय हो गई। लिंग या योनि, वो भी आपकी कर्मेंद्रिय हुई। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों की मात्राएं और 5 कर्मेंद्रियां, गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाणी, ये आपके 5 कर्मेंद्रियां हो गई। और 3 अहम और 1 मन, क्योंकि मन भी सोचता रहता है। विचार करने की क्षमता मन के द्वारा आती है, और इसलिए मन को कर्मेंद्रिय भी कहा जाता है और ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। इसलिए मन जो है एक अलग ही इंद्रिय है। और फिर जो 3 अहम है, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कितने हो गए? 24 हुए। एक बार फिर गिन लेते हैं। 5 क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों की मात्राएं 15, 5 कर्मेंद्रिया 20, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 23 और 1 मन। इस प्रकार से 24 तत्वों से इस पूर्ण शरीर की संरचना है और इस पूर्ण शरीर का कार्य है। यदि इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं रहता, कहीं पर कोई त्रुटि या कमी आ जाती है, तो आप सुचारू रूप से, समुचित ढंग से आपके अपने शरीर के समस्त कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 24 इंद्रियों का, 24 तत्वों का आपके पास होना नितांत आवश्यक है। और अध्यात्म की जो यात्रा है वो इंद्रियों को अपने वश में करने की यात्रा है। ज्ञानेंद्रियां देखती हैं, पर क्या देखती हैं ये हमारे वश में नहीं है। और अध्यात्म के द्वारा हम इन ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर अंकुश लगाते हुए अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने इंटेलेक्ट को एकाग्र करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। ये अध्यात्म की पूर्ण क्रिया है। धन्यवाद, आभार।